हमारे बीच में पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पधारे हैं, जो बड़े ही गोपालक मातृशक्ति की इतनी सेवा करने वाले, बड़ा ही अद्भुत जिनका भाव है। तो ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिवादन। मैं तो सच कहूँ, आज मैं सेवाओं का दर्शन करके आया, पूज्य महाराज श्री जी के यहाँ पहली बार अवसर मिला जाने का, और इतनी सहजता है आप में, मुझे अपने साथ लेके पूरे आश्रम का चक्कर कटवाया आपने, एक एक प्रकल्प दिखाया। कुछ जगह महाराज झूठ में ही चीज़ें चल रही हैं, पर मैंने देखा कि वहाँ पे अनवरत महाराज श्री जी ने बताया, रात्रि के 2 बजे भी कोई आता है तो उसे 2 बजे रात्रि को भी प्रसाद भोजन मिलता है। तो वृंदावन में चिंता खत्म भोजन की। माताओं की इतनी बढ़िया व्यवस्था। मैंने माताओं को देखा कि शायद बच्चा भी अपने घर में माँ से इतना लिपट के प्रेम नहीं करता होगा, पर मैंने देखा कि माताएं लिपट करके अश्रुपात करके कहती हैं, अब मेरे कोई परिवार नहीं है, यही हमारे बेटा हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लूँ, मैं चाहूँगा महाराज जी 2 मिनट में अपना आशीर्वचन आप सबको दें, इसके बाद आप सब कथा का आनंद लेंगे। मैं चाहूँगा कि माँ भी यदि अपना 2 मिनट कुछ आशीर्वचन देंगी तो और भी अहोभाग्य होगा। पूज्य महाराज जी, आप सभी भाव से दर्शन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा आचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी कृपा आप सब पर कि बिहारी जी ने आप सबको अपने गोद में बिठा रखा है। ये धाम भगवान का ही धाम है और ये गोद है भगवान की। वृंदावन मतलब भगवान जी की गोद। हम वृंदावन में बैठे हैं मतलब भगवान की गोद में बैठे हैं। और पूज्य आचार्य श्री स्वामी जी श्री राहुल कृष्ण जी महाराज जी की सुंदर वाणी आप सब सुन रहे हैं। भागवत जी की पावन चर्चा में पूज्य महाराज श्री ने आज आपको भगवान नाम की महिमा गा कर के सुनाई। अजामिल जैसे पापी का उद्धार भागवत से हुआ, तो जब अजामिल का उद्धार हुआ तो हमारी और आपकी उम्मीदें बन गई कि अजामिल का उद्धार हुआ है तो हमारा भी उद्धार जरूर होगा। अजामिल बड़ा पापी था, जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने अभी आपको कहा, लेकिन वह अपने पुत्र के नाम लेकर के पावन हो गया। भगवान का नाम इतना पावन है कि पत्थर पर नाम लिखा गया था। कहते हैं ना कि राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो न जपे राम वो हैं किस्मत के मारे। तो वो किस्मत के मारे हैं जो भगवान नाम नहीं जपते। तो राम नाम लेकर के, राम नाम के बल पर पत्थर पानी में तर गए तो हम नहीं तर जाएंगे। पूज्य महाराज जी ने कहा कि भगवान से प्रेम हो। देखो, जब उद्धव जी यहाँ आए तो उद्धव जी ने भगवान से क्या कहा? भगवान से कहा कि गोपियाँ रोती क्यों हैं?
क्योंकि वो प्रेम को जानती ही नहीं। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। जैसे प्रेम गोपियों ने भगवान से किया, यदि वैसा प्रेम हमारे भीतर भी भगवान के प्रति जाग जाए तो कितना अच्छा हो। आज समस्याएं क्या है कि भगवत प्रेम ही नहीं जाग पाता। बेटा हो जाए तो बेटे के प्रति प्रेम जाग जाता है, विवाह हो जाए तो स्त्री के प्रति प्रेम जाग जाता है, पर सारी जिंदगी बीत जाने पर भी भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जब उद्धव जी आए और जैसी वृंदावन में पहुंचे, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। एक ही आवाज थी, कृष्ण कब आओगे। उद्धव ज्ञानी थे, पर आ गए किनके पास? प्रेमी गोपियों के पास। गोपियों ने भगवान से प्रेम ही तो किया है। और हमें और आपको मैसेज क्या देती हैं गोपियां? गोपियां कृष्ण से दूर नहीं थीं। उद्धव जी को दर्शन कराया बाद में। गोपियों का पूरा चरित्र हमारे लिए है। जब आपसे पूछा जाएगा कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, तो उस कैसे का उदाहरण कौन बनेगा? तो उस कैसे का उदाहरण बनी गोपियां और भरत जी, कि भगवान से प्रेम ऐसे किया जाए। देखो, मैं कह के बता रहा हूं कि भगवान से प्रेम करो। हम जितने भी दुनिया के लोग हैं वो कह के बताते हैं कि प्रेम भगवान से ऐसे करो। गोपियों ने कहकर नहीं बताया, प्रेम करके बताया कि ऐसा प्रेम करो। भरत जी ने प्रेम को कहा नहीं। भरत जी राम के प्रेम में कितने डूबे। भरत जी कहते हैं कि जहां राम के पग पड़े वहां मेरा माथा पड़ना चाहिए। भरत जी खड़े खड़े राम जी के आगे जब पहुंचे तो राम जी के आगे पाहि नाथ कहीं, पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। खड़े खड़े गिर गए। तो गोपियां वो प्रेम है जो कहा कुछ नहीं, समाज की प्रेरणा बन गई कि प्रेम ऐसा है। जो आप जगत के लिए रोते हैं, गोपियां जगन्नाथ के लिए रोई, अर्थात कृष्ण के लिए। संसार जब बांसुरी बजाई श्री कृष्ण ने, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जब बांसुरी बजाई निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, सबको बुलाया। गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः,
गाय दोहना छोड़ दी, आंखों में काजल लगाना सब छोड़ गई। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। कोई काम नहीं बचा जो गोपियों ने ना छोड़ा हो। हम लोग कहते हैं काम कर लें, फिर कर लेंगे कथा, फिर सुन लेंगे कथा, फिर चले जाएंगे मंदिर। गोपियां, हम और आप काम को पहले नंबर पे रखते हैं, गोपियों ने भगवान को पहले नंबर पे रखा। और प्रेम कैसा किया कि उस प्रेम में कृष्ण के सिवा दूसरा कोई था ही नहीं। अच्छा देखो, मथुरा ही तो थे भगवान, गोपियां वृंदावन थी। 10 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 15 किलोमीटर। पैदल जाओगे तो 2-2.5-3 घंटे में पहुंच जाओगे। तो गोपियां चली जाती, नहीं गईं। क्यों? क्योंकि कहा है आपने कि आऊंगा, तो आप आओ। प्रेम जहां है ना, वो पाना नहीं चाहता, प्रेम खोना चाहता है। जैसे एक माँ बेटे से चाहती नहीं है, माँ चाहती है मैं बेटे को क्या दे दूं, इसकी पसंद का क्या बना दूं, इसके लिए क्या कर दूं। जो प्रेम करने वाली पत्नी होगी वो पति के लिए चाहेगी कि मैं पति को क्या दे दूं। एक माँ चाहती है मैं अपने बेटे को क्या दे दूं। उसी तरह जहाँ देने की भावना हो वो प्रेम है, और जहाँ लेने की भावना आ जाए वो स्वार्थ है। और हम लोग भगवान से लेना चाहते हैं। आज मंदिरों में भीड़ है तो लेने वालों की है कि देने वालों की है? लेने वाले। हे भगवान हमारे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। आपसे पूछा जाए कि यदि आप भगवान को देना चाहें तो क्या देंगे? बताओ। आप सभी माँओं से मेरा प्रश्न है, फिर पिताओं से और मित्रों से। यदि भगवान को कुछ देने का अवसर मिले, आपको कभी मौका मिले, तो आप क्या देना पसंद करोगे भगवान को? बताओ, क्या देंगे? बताओ क्या देंगे? देखो, आप इस स्थिति तक पहुंच जाइए कि आपको कम से कम ये पता हो कि जब ईश्वर को कुछ देने का अवसर मिले तो हम तुरंत ये दे दें। आपके घर गुरुजी आते हैं, गुरुजी यदि आपके घर आए तो पहले से ना आप इनके फल फूल की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कर लोगे कि आएंगे तो, है ना? ऐसा थोड़ी कि जब आए, कहावत है ना कि जब प्यास लगेगी तब थोड़ी कुआं खोदोगे। पहले से तैयारी। आपकी पहले से क्या तैयारी? यदि भगवान ने कहा आपका कुछ मन हुआ देने का, भगवान खड़े हैं सामने आपके, वो कुछ देना है, तो क्या दोगे? आज लोग क्या देते हैं? नारियल देते हैं, लड्डू देते हैं, मिठाई देते हैं, और सोना चांदी पैसा, जो जिसकी श्रद्धा है। जरा बताओ, क्या इन सब चीज़ों की भगवान को आवश्यकता है? लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, कितना पैसा दे दोगे आप? जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप और हम क्या दे सकते हैं? जो स्वयं गन्ने में मिठास भरते हों उन्हें कौन सी मिठाई खवाओगे आप? जो रंग बिरंगे पुष्प बनाते हों उन्हें कौन सी हार पुष्पों की पहनाओगे आप? क्या दे सकते हैं आप? विचार करिए कि जब देने का मौका मिलेगा तो क्या देंगे। इसलिए एक चीज़ है आपके पास जो आप ईश्वर को दे सकते हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे बिहारी जी, हम आपको क्या दें? ये बेटा मेरा नहीं है, आपका ही दिया हुआ है। पत्नी, पति, परिवार, माँ बाप, घर, प्रतिष्ठा, पद, जो कुछ सम्मान मान सब आपका ही तो दिया है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, सब तो आपका है। तो जब सब कुछ आपका है तो आपको क्या दें? तो खुद भगवान से कहो, बोले हे प्रभु, इस बार हम मिठाई लेकर नहीं आए, पैसा मेवा मिष्ठान लेकर नहीं आए। इस बार कहिएगा कि हे प्रभु, हम खुद को लाए हैं और अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। क्या चढ़ाएंगे भगवान को? भगवान को चढ़ाएंगे, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती
हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। ये शरीर किसका है? ईश्वर का दिया हुआ। इसलिए हे प्रभु, मैं अपना मन, मैं अपनी वाणी, मैं अपनी बुद्धि, भीष्म पितामह ने क्या दिया? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी मति, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, अब इसे आप स्वीकार कर लो। हे प्रभु, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी बुद्धि सर्वस्व, सर्वस्व भगवान के चरणों में। जब तक खुद को नहीं समर्पित करते, लक्ष्मण जी ने राम के चरणों में क्या समर्पित किया? खुद को समर्पित किया। भरत जी ने क्या दिया? खुद को दिया। आज समस्या ये है कि हम सब कुछ तो दे पाते हैं, खुद को नहीं दे पाते, इसलिए कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। संसार में यूं ही भटकते रह जाते हैं। और खुद को समर्पित करना, इसलिए हमारे यहाँ कैंकर्य है, समर्पण है, सबसे उत्तम है समर्पण। इसलिए भगवान के चरणों में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, यही समर्पण है। लेकिन अभी तक केवल शब्दों से है, एक बार हृदय से हो जाए कि प्रभु हम आपके हैं। मीराबाई ने क्या कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरा कोई ना हो। द्रौपदी के सामने जब तक दूसरे थे तब तक भगवान बैठे रहे। बुलाओ पहले अर्जुन को, सबको बुलाया। द्रौपदी ने सबसे कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया। हे गोविंद कहाँ हो? देखो हमारी लाज लुट रही है। जब सबको बुलाया कोई नहीं आया, तब कहा, मेरे असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। अब जाए ना लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। जब सबका भरोसा था तब तक क्या श्री कृष्ण आए? जब दोनों हाथ उठाकर कहा, गोविंद अब कोई नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन, अब कोई नहीं आपके सिवा। जब एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जब तक दो होंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। और प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए। जब तक दो होंगे तब तक भगवान होंगे ही नहीं। जब किसी का भरोसा ना हो, एक एक गोविंद सहारा तेरा है, केवल एक भगवान का सहारा। तो आप भगवान की भरोसे रहिए। ये भागवत केवल भगवान के आश्रित रहना सिखाती है। और पूज्य महाराज जी ने आज बड़ी कृपा की दास अनिरुद्ध पर, कि दास अनिरुद्ध को दर्शन देने और आपके चरणों की धूल आज गौरी गोपाल को प्राप्त हुई। गौरी गोपाल आश्रम में आपके चरणों की रज प्राप्त हुई और ये दास उस रज से कृतार्थ हुआ। इन्होंने वृद्ध माओं का दर्शन किया, वृद्ध माओं को इन्होंने आशीर्वाद दिया, वृद्ध माओं से आशीर्वाद लिया। इन्होंने वहाँ की तमाम सेवाएं देखी। आप सब भी गौरी गोपाल आकर के दास को दर्शन देकर कृतार्थ करें। आप सबके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आप सबकी चरण रज को प्रणाम करता हो ये दास आप सबके चरण धूलि को माथे पे रखता है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।